हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 11th चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। जब कोई बॉल किसी लिक्विड में ड्रॉप होती है तो इनिशियल स्टेज में इस बॉल की वेलोसिटी बहुत स्मॉल होती है और इस पर जो विस्कस फोर्स लग रहा होता है वो नेग्लिजिबल होता है। और जैसे जैसे ये बॉल लिक्विड में एंटर करती है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है और एक ऐसी कंडीशन आती है जब इस पर जो विस्कस फोर्स लग रहा होता है और जो बॉल का इफेक्टिव फोर्स होता है, जिस इफेक्टिव फोर्स से बॉल इस लिक्विड में एंटर कर रही है, वो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनका नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से लिक्विड में मूव होती है। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। तो इसकी एक स्मॉल डेफिनेशन समझ लेते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की और फिर इसका डेरिवेशन समझेंगे। द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी of a body while moving through a viscous fluid is called terminal velocity। और इस ये वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है? जब इनके ब्रैकेट में बता देते हैं, when the opposing viscous force और इनका जो बॉल का जो ड्राइविंग इफेक्टिव फोर्स होता है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, becomes equal to the effective force driving the ball। या कह सकते हैं द नेट फोर्स ऑन द बॉल becomes 0। इस कंडीशन के अंडर में बॉल जो है किसी विस्कस फ्लूइड में एक कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, उसी वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। अब एक डायग्राम समझेंगे और फिर उसके बाद इसका डेरिवेशन और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये डायग्राम है, यहाँ पर कोई भी एक लिक्विड लिया गया है और इसमें एक बॉल है किसी भी सब्सटेंस की, वो इस लिक्विड में एंटर कर रही है। तो इस बॉल पर v वेलोसिटी से एंटर कर रही है और यही v वेलोसिटी जब इस लिक्विड में बॉल अंदर की तरफ जाने लगती है तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करती है और यही v कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी होती है, जिसे v से रिप्रेजेंट किया गया और इसी का फॉर्मूला सॉल्व करके निकालना है। तो बॉल पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक विस्कस फोर्स और दूसरा इस बॉल का वेट जो होगा वो होगा mg, और mg को कुछ यहाँ पर लिखा गया है, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये हो गया g। तो ये इसका डायग्राम है। अब इसका डेरिवेशन समझ लेते हैं।
टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड की जाती है। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पर एक स्मॉल बॉल कंसीडर की गई है जिसकी रेडियस स्मॉल आर और स्मॉल आर रेडियस ऑफ द बॉल है। रो डेंसिटी हो गई बॉल की, डेंसिटी ऑफ द बॉल, और जिस लिक्विड में बॉल इंटर कर रही है उस लिक्विड की डेंसिटी रो से ले ली गई है, तो रो हो गई डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी में कुछ यही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यूज होंगे जिनके बारे में जान लिया है। विस्कस फोर्स जो है वो एक अपोजिंग फोर्स होता है जो लिक्विड की लेयर्स के बीच में लगता है और लिक्विड की लेयर की जो रिलेटिव मोशन होती है उसको अपोज करता है। इसी विस्कस फोर्स के कारण जो गाढ़े लिक्विड होते हैं वो कम फ्लो करते हैं और जो पतले लिक्विड होते हैं वो ज्यादा फ्लो करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर एक फैक्ट होता है कि हनी मोर विस्कस होता है वाटर से, इसीलिए हनी ज्यादा फ्लो नहीं करता है वाटर की कंपैरिजन। अब इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका इफेक्टिव फोर्स, जो इसका वेट है डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, जो होगा mg, और m को लिखा गया है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम क्योंकि बॉल स्फेरिकल होती है तो इसका वॉल्यूम रखा जाता है 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। ये हो गया इसका इफेक्टिव फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। और इसका सेकंड फोर्स है विस्कस फोर्स, जो अपवर्ड की तरफ एक्ट हो रहा है, जो डायग्राम में अभी बताया था। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। The net force acting on it must be zero। या तो ये कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। दैट इज यहां से हो जाएगा, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी। यहाँ से पाई कैंसिल और आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे, 4 और 6 यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2 और ये 3 इधर डिवाइड में आएगा तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 2/9। आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन में ईटा। ये फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी का आ गया, जिससे रिजल्ट निकलता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर के। ओके, थैंक यू। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।